वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर। देखिए, आज जो प्रॉब्लम है लिमिट का शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले मैं तीनों वीडियो इस चैनल के अंदर अंबर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स का जो चैनल है इसके अंदर पब्लिश किया। बाकी जो मैथ पैक जो मेरा चैनल है तो उसके अंदर कम से कम 20-25 वीडियो है यहाँ पे लिमिट का सीखने के लिए। और इसका चैनल के अंदर ये 3rd वीडियो चल रहा है। अच्छे से देखेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉलो कीजिए। इसमें बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो शुरू से ये फॉलो कीजिए, उसका ख़त्म तक देखिए। सो फ़ायदा देगा। और यहाँ पे जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कुछ आइडिया आप लोगों को बहुत सारा आइडिया यहाँ से मिल जाएगा लिमिट का। सो चलिए देखिए, शुरुआत करता हूँ लिमिट का जो प्रॉब्लम है। देखिए, इन्फिनिटी जो कॉन्सेप्ट है मैं बताया था क्या है। इन्फिनिटी मतलब जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी जब ऐसे दे देंगे, लेकिन इसको 1/n करके जब लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 0। इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट इज देयर, दिस इज अ वीक डिजिट। क्या है? वीक डिजिट है। 1 बाई दैट वीक डिजिट इज इक्वल टू 0। आप लोग को पता होगा। सो यहाँ पे इस सवाल में देखिए नंबर 1 प्रॉब्लम के अंदर क्या दे दिया, लिमिट यहाँ पे सो n टेंस टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे क्यूब ऑफ n+1 है एंड माइनस क्यूब ऑफ n है। तो इसको हमको क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा। इसको पहले इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। तो पहले एक काम कर सकते हैं, 1 बाई जो इन्फिनिटी इन्फिनिटी है 1/n जो मैं लिखा दैट इज इक्वल टू 0, उसको y मान के पहले सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद रैशनलाइज कीजिए, उसमें भी सुविधा होगा। सो पहले मैं इसको y मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? y। ओके, दिस इज y इज इक्वल टू 1/n। तो क्या होता है देखते हैं। सो दिस इज देन क्या होगा, y टेंस टू एक्चुअली 0 आ जाएगा एंड दिस इज क्यूब रूट ऑफ 1 n इज इक्वल टू दिस इज 1 + 1/y होगा एंड माइनस क्यूब रूट ऑफ 1/y होगा। सो दिस इज लिमिट y टेंस टू 0। सो दिस इज क्यूब रूट ऑफ y एंड क्यूब रूट ऑफ क्या होगा, ये y + 1 एंड दिस इज हेयर एक्चुअली दिस इज क्यूब रूट ऑफ 1। ओके, सो इसको रैशनलाइज करने के लिए जो फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू हमको इस फॉर्म में चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली दिस इज ए माइनस बी। सो वी नीड टू द फैक्टर मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज a² + b² + ab एक्चुअली। देन वी गॉट a क्यू माइनस बी क्यू। एक्चुअली वी वांट टू गेट हियर a क्यू माइनस बी क्यू। हम लोगों को क्या चाहिए? a क्यू माइनस बी क्यू। तभी आपको जो रेडिकल साइन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो यहाँ पे a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। सो a मतलब आपको हो गया दिस इज इतना है और b मतलब कितना है, क्यूब रूट ऑफ 1 मीन्स दैट इज एक्चुअली 1। सो a और b, सो हमको क्या चाहिए, a² + b² + ab चाहिए एंड दैट इज इक्वल टू a² एंड दिस इज y + 1 होल टू द पावर 2/3। b² मीन्स हियर 1 एंड ab मतलब 1 + y होल टू द पावर 1/3। सो इस फैक्टर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू, सो लिख देता हूँ y + 1 सो होल टू द पावर 2/3 एंड दिस इज 1। ओके, एंड वी हैव द अनदर टर्म इज y 1 + y टू द पावर ये 1/3 है। ऊपर और नीचे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। सो y + 1 होल टू द पावर 2/3 + 1 + 1 + y होल टू द पावर 1/3। ओके, सो देखिए क्या होता है, लिमिट y टेंस टू 0 है। So we got here aq minus bq. So this is y + 1 and -1. So this is actually okay, and y to the power 1/3 here. So y + 1 whole to the power 2/3 + 1 + 1 + y whole to the power 1/3. ओके, दिस 1 कट जाएगा। देखिए इंडिसेस किसका पावर ज़्यादा है, 1, और रेडिकल साइन किसका है, 1/3 कम है। इसके लिए हम लोग को क्या है, जब लिमिट करेंगे तो पॉजिटिव इंडिसेस होना चाहिए, मतलब पावर पॉजिटिव को करना चाहिए, क्योंकि टेंस टू 0 मतलब नीचे करके 1/y टू द पावर -2/3 लिखे, दिस इज नॉट अ वैलिड। ओके, उसको ऊपर में उठा के प्लस इंडिसेस में लिखना पड़ेगा, तो अभी हम पे 0 डालेंगे, नहीं तो 1/0 गलती से लिख देंगे तो 0 टू द पावर माइनस समथिंग। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस इज अप्रोच टू कहाँ पे जाएगा, ये तो y टेंस टू 0 है। सो 1 माइनस दिस इज y टू द पावर कितना होगा, 1 - 1/3। सो यहाँ पे होगा आपका y + 1 होल टू द पावर 2/3, ये 1 होगा, और यहाँ पे 1 + y होल टू द पावर 1/3। सो देखिए यहाँ पे क्या है, y का जगह 0, दिस इज पॉजिटिव इंडिसेस।
सो दिस इज एक्चुअली 0 हेयर, दिस इज 2/3, यहाँ पे 0 डालेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे ओके, सो दैट इज इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0। ओके, सो शायद आप लोगों को समझ में आ गया, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, टेक्निक आप लोगों को समझ में आ गया। सो नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रॉब्लम के अंदर जो n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मैं समझा देता हूँ। दिस इज n टेंस टू जब इन्फिनिटी होगा आपका, देखिए जैसे 2n है तो a भी टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। जब इसको 1 करके लिखेंगे, सो दिस इज टेंस टू एक्चुअली दिस इज अ बिग नंबर एज n टेंस टू इन्फिनिटी। और एक चीज़ देखिए, जैसे 2/3 ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, टेंस टू इन्फिनिटी होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा इसका वैल्यू कितना होता है एक्चुअली 0। क्यों? जैसे इसका वैल्यू कितना होगा 18.6 समथिंग, 0.6 समथिंग ऐसे कुछ होगा। सो दिस इज पावर में 1 डाले इतना हुआ, 2 डालेंगे तो कितना होगा 6 36.3 समथिंग। देन पावर जितना ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे, सो इसका वैल्यू एक समय क्या होगा टेंस टू 0 दिख में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, दिस इज n टेंस टू इन्फिनिटी, नॉट अ 1 2 3 लाइक दैट। दिस इज 1 2 3 9 9 100 ऐसे कुछ पावर होगा, तो दैट विल बी अ फाइनाइट। उससे भी ज़्यादा आप जितना सोच सके उससे भी ज़्यादा n टेंस टू अ बिग लार्ज नंबर। ओके, सो दैट पावर वुड बी एक्चुअली वैल्यू इज 0। ओके, बट 3/2 जब लिखेंगे इसका वैल्यू कितना होता है, देखिए ए भी एक्चुअली इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि इसका दिस इज वैल्यू इज यार 1.5, यहाँ पे 1 डालेंगे तो एक होता है 1.5, 1.5, 2 डालेंगे तो शायद 2 पॉइंट समथिंग। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 था, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जितना बढ़ाते रहेंगे इसका वैल्यू कम हो जाएगा, इसलिए इस गोज टू दैट 0 बट इट इज गोज टू दैट इन्फिनिटी। ओके, सो हम लोगों को इस पैटर्न में कोई सवाल होगा तो ऊपर वाला फिगर छोटा, नीचे वाला फिगर ज़्यादा करना चाहिए इस पैटर्न में, तभी आपको 0 इजीली मिल जाएगा। ओके, शायद आपका समझ में आ गया होगा। सो उसी पैटर्न का एक सवाल ये है, दिस इज ये जो सवाल है देखिए कैसे करता हूँ। सो 2 नंबर सवाल, 2 नंबर में बोल रहा है दिस इज n टेंस टू इन्फिनिटी एंड दैट इज एक्चुअली जीपी सीरीज में है। आप लोगों को शायद जीपी सीरीज का सम का 2n तक है ये सीरीज। जैसे जीपी सीरीज का सम यहाँ पे लिख रहा हूँ ए आर स्क्वायर, एक्चुअली दिस इज 2n तक होगा तो इसका सम होता है a इंटू आर टू द पावर n -1 बाई आर -1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। एक ही बात है, माइनस कॉमन लेकर उल्टा करके लिखेंगे तो सुविधा होगा देखने में, दैट इज r लेस देन जब 1 हो तो ऐसे लिखेंगे। सो दिस इज द सम ऑफ द जीपी सीरीज। जीपी सीरीज का क्या होता है आप लोग जान लीजिए, रेशियो सेम होगा, दिस बाई दिस कितना होता है r, दिस बाई दिस कितना होता है r हो रहा है। जब रेशियो सेम होगा दिस कॉल रेशियो इज कॉल्ड द जीपी सीरीज, तो इसका सम इतना है। सो इसका भी देखो दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई, सो r 1 से छोटा आ रहा है, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। उसके बाद लिमिट का एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे। a मतलब हियर इज 1, सो 1 माइनस r, दिस बाई दिस इज हाफ टेंस टू 1 बाई 2 टेंस 2 एक्चुअली रेशियो। ओके, सो 1 माइनस हाफ है, सो कितना होता है देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n। अभी पता चल गया होगा दिस इज 1 बाई 2 होल टू द पावर n एंड दिस इज टेंस टू 0। देखिए 1/2 दिस इज 0.5 टू द पावर n जितना ज़्यादा बढ़ते रहेंगे तो फिगर कमते हो जाते जाएगा। सो n मतलब दिस इज अ बिग लार्ज नंबर, सो इट्स क्लोज टू 0, अप्रॉक्स टू 0। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 0, एक्चुअली 2 आ जाएगा। सो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट। सेम एज नंबर 3 भी वही क्वेश्चन में आगे बढ़ना पड़ेगा उसी कॉन्सेप्ट से। सो देखिए यहाँ पे लॉजिक दे दिया, ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 1 एक्चुअली। सो हम लोगों को क्या चाहिए, ए बाई बी बाई ए, वो अच्छे से समझना पड़ेगा। सो अब पहले से देखिए ए वाला लॉजिक लिख लीजिए, ए ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन 1। सो जब ए बाई बी लिखेंगे कितना होगा, सोच लीजिए, हाँ ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, सो बी से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ए बाई बी इज ग्रेटर देन 1 आ चुका। ओके, इसीलिए हम लोगों को क्या लेस देन 1 मतलब 0 to 1 में होना चाहिए, 0 to 1 का बीच में होना चाहिए। तो इसी को उल्टा करके लिख दीजिए b बाई ए, सो ए क्या होगा लेस देन 1 आ जाएगा। सो हम लोगों को b बाई ए होल टू द पावर n पैटर्न में
जाना पड़ेगा व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे सवाल को उतार लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, एंड दिस इज एक्चुअली कुछ नहीं, दिस इज द इन्फिनिटी मीन्स दिस इज ओनली पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए दूसरा कुछ होगा, ये होगा नहीं। सो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n बाई a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, क्या बताया था, b बाई a पैटर्न में होना चाहिए। सो डिवाइडिंग बाई a टू द पावर n, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, a टू द पावर n से। सो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। सो देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी है, सो यहाँ पे होगा 1 प्लस b बाई ए होल टू द पावर n, ओके। सो 1 माइनस b बाई ए होल टू द पावर n। सो अभी पता चल गया, यहाँ पे लिख दीजिए सिंस a ग्रेटर देन b, सो दिस इज b बाई ए, ओके, b बाई ए is less than 1, so b by a whole to the power n approach to 0 when n tends to infinity, okay। ये भी लॉजिक है, सो लिमिट और लिखने का जरूरत नहीं, दिस इज 1 प्लस 0 एंड दिस इज 1 माइनस 0, आंसर इज 1, ओके। सो हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ए ऐसे लिमिट लगा के LIM जो लिखता हूँ उस लैंग्वेज में से होगा नहीं, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। दिस इज लिमिट एक्सटेंड्स टू एंड 0 एंड दिस इज x स्क्वायर एंड क्या है, साइन ऑफ 1/x। अभी देखिए इस सवाल के लिए आपको डायरेक्टली ए फिगर ऐसे चुनना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे मॉड दे दीजिए एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू x स्क्वायर, एक्चुअली यू नो मॉड ऑफ साइन 1/x एक्चुअली लेस देन इक्वल टू 1। सो मैं इसका जाएगा में मॉड ऑफ x स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ इतना है, सो दैट वुड बी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे डाल दीजिए x स्क्वायर एज x अप्रोच टू 0। देखिए यहाँ पे अप्रोच टू 0 बता दिया, सो इसका वैल्यू एक्चुअली 0 हो रहा है, इसी कारण से देयरफॉर x स्क्वायर मॉड ऑफ x स्क्वायर एंड साइन ऑफ 1/x। So this is approach to x square as x tends to 0, x approach to 0. So this is also approach to 0 here. Therefore, the limit x tends to 0, x square and sine of 1/x कहाँ पे जा रहा है, इसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू इज 0 है। ऐसे इसको सवाल को करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, so this is here limit x tends to pi/4, so this is sin x minus cos x and this is theta, okay, this is actually theta tends to pi/4, okay, this is theta, this is theta, this is theta minus pi/4 है। so मैं पहले वीडियो में मैं बताता त्रिकोण का जो प्रॉब्लम होगा यही हिसाब से मेनली आपको प्रोसीड करना पड़ेगा जैसे 1 हो जाए। सो अभी इस सवाल के अंदर देखिए थीटा टेंस टू pi/4 है, यहाँ पे थीटा माइनस pi/4 है, इसी लॉजिक से इसको मैं मान लेता हूँ थीटा माइनस pi/4 एंड दैट इज इक्वल टू x, ओके। एज थीटा अप्रोच टू pi/4, सो x अप्रोच टू 0, देयरफॉर यहाँ पे x अप्रोच टू 0 लिखिए और यहाँ पे जो साइन है थीटा मतलब कितना होगा, pi/4 प्लस x, pi/4 प्लस x, यहाँ पे cos मतलब कितना होगा, pi/4 प्लस x, यहाँ पे x हो जाएगा। सो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, साइन pi/4 इंटू कॉस x एंड cos pi/4 इंटू साइन x माइनस cos pi/4 इंटू cos x, एक्चुअली माइनस होता है वो प्लस हो गया साइन pi/4 इंटू साइन x, ओके, बाई x। सो देखिए यहाँ पे pi/4 का वैल्यू डाल दीजिए, कितना होगा, हाफ cos x बाई सॉरी √2 एंड साइन x बाई √2 cos x बाई √2 साइन x ओवर √2 बाई x। यहाँ पे देखिए कॉस, ये कॉस वाला टर्म कट जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 एंड 2 टाइम्स ऑफ साइन x ओवर √2
बाई एक्स। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, दिस इज 2/√2, सो दिस इज √2 योर आंसर। ओके, सो ऐसे करके करना होगा। सो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। देखिए 6 वाला सवाल के अंदर लिमिट x टेंस टू 2ax² माइनस b बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इसके अंदर a b वैल्यू चाहिए, a और b का वैल्यू चाहिए। इस सवाल के लिए देखिए यहाँ पे दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू है। सो यहाँ पे a का वैल्यू b का वैल्यू कितना होगा, ये लिखने के लिए इजी टेक्निक जो है x टेंस टू 2 है। यहाँ पे एक काम कीजिए, ax² माइनस b है 4 इंटू लिमिट x टेंस टू 2, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 डाल दीजिए, कितना होगा 4a माइनस b, यहाँ पे 2 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। सो b का वैल्यू होगा 4a। अभी इसको लेके इस इक्वेशन के अंदर डाल दीजिए, लिमिट x टेंस टू 2 है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका ax², b के जाएगा में 4a डालिए दीजिए और x माइनस 2 है, दैट इज 4। ओके, a कॉमन लीजिए। सो लिमिट x टेंस टू 2, वहाँ पे फैक्टर कीजिए x माइनस 2 एंड x प्लस 2, नीचे x माइनस 2 है एंड दिस इज 4, ये दोनों काट दीजिए। सो a इंटू 2 प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 1। ओके, सो ऐसे करके b का वैल्यू भी मिल जाएगा, दिस इज 4 इंटू a, दिस इज 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ओके, ऐसे करके बनाएंगे। सो 7 वाला सवाल देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सो 7 वाला सवाल देखिए, लिमिट क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू दे दिया आप लोगों को। सो दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड 1 ओवर 1 प्लस n साइन स्क्वायर पाई एक्स। ओके, f ऑफ x चाहिए। सो यहाँ पे n इज अ वेरी लार्ज नंबर। सो इसके लिए मैं मान लेता हूँ n इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 बाई n टेंस टू इन्फिनिटी, सो y टेंस टू एक्चुअली 0। सो f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई वाई इंटू साइन पाई स्क्वायर एक्स। सो लिमिट y टेंस टू 0, सो y ओवर y प्लस साइन स्क्वायर पाई एक्स। ओके, यहाँ पे एक्चुअली जो वैल्यू होगा, सो when x is not an integer, when x is not an integer, then sin pi x never be 0। जब इंटीजर नहीं होगा तब ये 0 नहीं होगा। सो देन क्या होगा, 0 ओवर this is pi square x and that would be 0 when sin pi x never be 0 when x is not an integer। ओके, ये होगा। सो f of x इज इक्वल टू, दूसरा क्या होगा, लिमिट y टेंस टू 0 एंड y ओवर y प्लस साइन स्क्वायर पाई एक्स। ओके, when x is an integer, then sin pi x actually 0 होगा। So that is equal to limit y tends to 0, then y नीचे होगा y plus 0, so y काट के 1 आ जाएगा। So therefore f of x is equal to 0 when x is not an integer। okay, and that is equal to 1 when x is an integer। okay, so this is the conclusion of this function।
ठीक है। सो 8 वाला जो सवाल है, 8 नंबर सवाल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। सो फॉलो कीजिए। 8 वाला सवाल के लिए देखिए 8 नंबर, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 5/4 and 4√2 minus cos x plus sin x whole to the power 5 over 1 minus sin 2x. Okay, so this is limit extends to pi/4 4√2 minus 4√2 एक्चुअली, और यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 cos x 1/√2 sin x whole to the power 5 and minus 1 minus sin and 2x, and that is limit extends to pi/4, and this is take on 4√2. Okay, 1 minus sin a cos b cos a sin b. No, this is need to be minus, it at minus, so we cos a cos b plus sin a sin b, we can write here cos of x pi/4 minus x. Okay, एंड इसका होल टू द पावर कितना है, ये 5 है एक्चुअली, यहाँ पे होगा पावर में, एंड दिस इज 1 माइनस साइन ट्वाइस एक्स। ओके, सो वही लॉजिक से जो एक्चुअली टेंस टू 0 लिखना है, सो इसी कारण से मैं लिख देता हूँ, दैट इज pi/4 माइनस एक्स एज थीटा. Okay, as x tends to pi/4, therefore theta tends to 0. So limit theta tends to 0. This is 4√2, take on minus here cos to the power 5 theta minus 1, and this is, यहाँ पे एक काम कीजिए, this is 2 times of theta 2x, and that will be pi/4 minus theta. Okay, this is equal to theta tends to 0. We can write here minus 4√2, यहाँ पे minus 4√2, and cos to the power 5 theta minus 1 minus sin pi/2 minus 2 theta. This is cos 2 theta. Okay, this is cos 2 theta minus 4√2, theta tends to 0, cos to the power 5 theta minus 1, ये होगा आपका 2 साइंस का थीटा. ओके, इसको लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 2 और कैंसिल हो जाएगा, 2√2 होगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, cos to the power 5 and 1 to the power 5 over minus minus plus cos theta minus 1, और यहाँ पे लिखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 over cos theta plus 1. यहाँ पे cos theta let cos theta as a y, as theta tends to 0, therefore y tends to 1. So यहाँ पे होगा आपका 2√2 लिमिट y टेंस टू 1, y to the power 5 minus 1 to the power 5 by 1 minus 1 इंटू यहाँ पे लिख दीजिए, 0 पुट कर दिए, 1/2 होगा, 2 काट जाएगा, सो आपका होगा √2 इंटू 5 and 1 to the power 5 minus 1. This is the standard formula. So this is formula is here x tends to a, x to the power n, a to the power n over x minus a होता है n इंटू a to the power n minus 1, वही प्रॉपर्टी अप्लाई किया, सो दिस इज 5√2. सो आपका आंसर होगा 5√2. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. This is question number 9.
So this is here, limit x tends to 0. This is box x over box x, this is fraction of x. Actually fraction of x मतलब होता है x minus box x, and that is equal to fraction of x. So यहाँ पे जैसे this is limit x tends to 0 है, and this is आपका होगा x minus box x, यहाँ पे होगा x minus box x. So left hand LT, and that is equal to limit x tends to 0 minus मतलब 0 से छोटा, जब 0 से छोटा होगा when x tends to 0 minus, so box x that is equal to actually like ऐसे कोई माइनस 0.00011 ऐसे कुछ है. सो इसका फिगर होगा आपका -1 + 1 -0.00 ऐसे 1 होगा. सो यहाँ से आपका होता है -1. एक्चुअली जब ये होगा सो ये -1 हो जाएगा. ओके, इसका वैल्यू बॉक्स एक्स का वैल्यू -1 होगा. सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन ऑफ, सो बॉक्स एक्स का वैल्यू -1 आ गया. सो यहाँ पे इतना हो गया. फिर यहाँ पे 0 डाल दीजिए, साइन 1/1. ओके, सो यही वैल्यू आ जा रहा है. फिर राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए, लिमिट क्या होगा, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, साइन ऑफ x माइनस box x, and this is x minus box x. Okay, so positive 0 है when x tends to 0 plus, then box x actually 0. Actually this is a positive 0.001 something ऐसे कुछ होगा. So actually 0 ही होगा. So limit x tends to 0 plus sin x by x हो जाएगा. ये दोनों 0 हो रहा है. So इसका वैल्यू 1 होता है. तो इसका 1 आ गया, ये sin 1/1 आ गया. So left hand LT not equal to right hand LT. So the limit x tends to 0, sin box x over box x does not exist. Okay, शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो गया. सो फॉलो कीजिए इस वीडियो को, बहुत सारे लिमिट का वीडियो है, अच्छे से फॉलो कीजिए. ओके, कोई क्वारीज होगा तो आप लोग मैसेंजर में भेजिए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.